नमस्कार दोस्तों, क्लास 9वीं के साइंस के भाग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संक्रामक रोगों। वो जो चैप्टर है हमारा, हम बीमार क्यों होते हैं, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संक्रामक रोग से क्या अभिप्राय है, किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम लिखो। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एड्स, चेचक। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, इनमें से कौन अधिक हानिकारक होते हैं और क्यों। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तीव्र रोग कम अवधि यानी कम समय तक और दीर्घकालिक रोग अधिक समय तक शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। दीर्घकालिक रोग अधिक हानिकारक होते हैं। उदाहरण के लिए सर्दी जुकाम एक तीव्र रोग है, जबकि फेफड़ों का क्षय रोग दीर्घकालिक रोग है। सर्दी जुकाम तीव्र रोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और भार में किसी प्रकार की कमी नहीं आती और ना ही थकावट महसूस होती है। फेफड़ों का क्षय रोग इलाज के बाद भी रोगी पूरी तरह से ठीक नहीं होता और आमतौर पर भार में कमी, उसके वजन में कमी और थकान महसूस होती है उसे हमेशा। तीव्र, प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। फिर है टाइफाइड और मलेरिया के कारक जीव का नाम बताइए। तीव्र रोग क्या होता है, यह रोग कुछ दिनों तक रह सकता है। और दीर्घकालिक रोग, यह रोग लंबे समय तक अथवा जीवन पर्यंत भी रह सकता है। इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव गंभीर नहीं होते, इसके प्रभाव खतरनाक हो सकते हैं। दीर्घकालिक रोग से बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। टाइफाइड का कारक है साल्मोनेलसी टाइफी और मलेरिया कारक है परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। जीवाणु को प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक प्रभावित करते हैं पर मानव को ही नहीं करते। क्यों? यानी जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं वो हमारे ऊपर शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। क्यों? प्रतिजैविक सामान्यतः जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। कोशिका भित्ति रक्षात्मक आवरण है। कोशिका भित्ति न बनने के कारण जीवाणु कोशिकाएं सुगमता से नष्ट हो जाती हैं और मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, अतः मानव कोशिकाएं प्रतिजैविकों से प्रभावित नहीं होती। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य भौतिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की दशा होती है तथा मात्र रोग से मुक्ति नहीं। उचित जीवन हेतु अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। यह केवल रोग या बीमारी से मुक्त नहीं है, बल्कि तनाव और चिंता से भी मुक्ति की दशा है। स्वास्थ्य ही धन है। अगला है, अच्छे स्वास्थ्य हेतु 4 दशाएं बताइए। अच्छे स्वास्थ्य रखने हेतु अनुकूलित दशाएं। पहला है संतुलित या उचित आहार लेना। दूसरा हो गया व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता। तीसरा हो गया स्वच्छ भोजन और वायु तथा जल। अच्छी आदतें, व्यायाम और विश्राम। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य किस प्रकार निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य उचित आहार, स्वच्छ जल पीने का जल, स्वच्छ वायु तथा घर एवं स्वच्छ वातावरण पर निर्भर करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य की देखभाल के अंतर्गत स्वच्छ पीने की पानी का प्रबंधन, पूर्ण रूपेण अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण और खुले स्थान चिकित्सा सहायता तथा सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध करना शामिल है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर याद कीजिए। भारत में उच्च मृत्यु दर के 2 कारण बताइए। भारत में उच्च मृत्यु दर के 2 कारण, पहला है गरीबी और शिक्षा की कमी। यह उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण है, जिसमें लोग बच्चे को संतुलित आहार नहीं दे पाते और शिक्षा की कमी। अधिक की संख्या लोग अशिक्षित हैं तथा वे अपने बच्चों की बीमारियों, व्यक्तिगत स्वच्छता और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जानते नहीं हैं। स्वस्थ एवं रोग मुक्त में अंतर दो। स्वस्थ और रोग मुक्त होने में बहुत अंतर होता है। तो देखते हैं, स्वस्थ क्या होता है। वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो वो स्वस्थ कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसमें शारीरिक, मानसिक रोग नहीं है परंतु वह डर या समाज आदि से ही परेशान है तो वो रोग मुक्त है। संक्रामक रोग फैलने के 2 कारण दो। संक्रामक व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने पर या संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। हवा से, यानी हवा, पानी, रेबीज कुत्ता काटने से भी फैलता है। जूठा खाने से भी हो सकता है। खांसी, छींक और थूक के माध्यम से। संक्रामक रोग फैलने के 2 कारण हमने पढ़ लिए। अगला है एंडेमिक तथा कार्बनीकरण रोगों में अंतर दो। एंडेमिक तथा कार्बनीकरण रोगों में अंतर। एकेंडेमिक रोग यानी स्थानीय रोग, ऑर्गेनिक रोग यानी कार्बनीकरण। ये किसी विशेष स्थान में विशेष वातावरणीय दशाओं में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए गलगंड या घेंघा, ये स्थानीय रोग का एक उदाहरण है। और
कार्बनिक कारक क्या होते हैं? ये शरीर के किसी भाग विशेष में उत्पन्न होते हैं तथा ऑर्गेनिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रतौंधी आंखों की एक बीमारी ऑर्गेनिक रोग का उदाहरण है। एड्स से बचाव कैसे करेंगे? एड्स से बचाव स्वच्छ लिंग आदतें, यौन संबंधों की सावधानियाँ, संक्रमित रुधिर आदान से बचें, सुई यानी इंजेक्शन की साझेदारी से बचें, रुधिर दान लेने से पूर्व HIV नकारात्मक हेतु परीक्षण करा लें। असंक्रामक रोगों की परिभाषा दीजिए। असंक्रामक रोग, इन्हें असंक्रमणकारी रोग भी कहते हैं क्योंकि ये एक ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते। उदाहरण जोड़ों का दर्द, कैंसर और डायबिटीज। मलेरिया से बचाव कैसे करें? मलेरिया का नियंत्रण है कि मलेरिया रोधी औषधि या कोकेन का प्रयोग करें और मच्छरदानी लगाकर सोएं। पीलिया तथा हेपेटाइटिस के 4 प्रमुख लक्षण लिखें, एग्जाम में बार बार आता है। पीलिया या हेपेटाइटिस के 4 प्रमुख लक्षण हैं: तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, भूख कम लगना अथवा उल्टी होना या उत्तेजनशील चकसे होना, दाग होना हाथ पाँव में। संक्रमण के 3 से 10 दिन के बाद गहरे पीले रंग का मूत्र आना। मलेरिया रोगों के लक्षण बताइए। मलेरिया के लक्षण: सिर दर्द, बदन में दर्द तथा मचलियाँ। बुखार में रोगी जाड़ा महसूस करता है और ठिठुरता यानी कपकपी करता है। कुछ घंटे बाद तापमान सामान्य हो जाता है। यह चक्र कुछ समय बाद फिर से दोहराता है। बच्चों के लिए माँ का दूध क्यों उत्तम है? माँ का दूध बच्चों के लिए उत्तम है क्योंकि इसमें रक्षात्मक प्रोटीन होते हैं जिन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। ये प्रतिजैविक बच्चों को कई रोगों से बचाता है, इसलिए माँ का दूध बच्चों में प्रतिरोधी क्षमता का विकास करने का प्राकृतिक साधन है। संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर करिए। संक्रामक में अंतर: संक्रामक ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा वायु, जल आदि से फैलते हैं और असंक्रामक रोग ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं। ये बैक्टीरिया जनित रोग हैं, ये वाहक द्वारा नहीं फैलते हैं, ये वाहक द्वारा फैलते हैं। इन्फ्लुएंजा का लक्षण एवं रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय बताइए। यह रोग वायु द्वारा फैलता है, यह फ्लू कहलाता है। इसका रोगाणु मैक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई है। यह RNA वायरस है। यह संवाहित तथा पेंडेमिक रोग है, समुदाय में बहुत जल्दी से फैल सकता है। यह इन्फ्लुएंजा के वायरस का चित्र है। इन्फ्लुएंजा संवाहित के लक्षण: इसमें छींक और बलगम आएगा, ब्रोनोकाइटिस होगा, खांसी होगा और ल्यूकोनीपिया तथा बुखार भी होगा, यानी नींद नहीं आएगा। बचाव: रोगी से दूर रहें। फ्लू रोग का एंटीबायोटिक थेरेपी द्वारा इलाज किया जा सकता है। जीवाणुजन्य रोगों के नाम बताइए। तो हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कॉड यानी लेप्रोसी, टिटनेस, प्लेग और काली खांसी, इसे वूपिंग कफ कहते हैं। ये सब जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कुछ रोगों के लक्षण, बचाव एवं नियंत्रण के बारे में लिखिए। कुछ रोगों के लक्षण, बचाव, नियंत्रण: रोग स्वास्थ्य का उल्टा है, इसका अर्थ है आराम तथा विश्राम की कमी। भारत सरकार ने कुछ रोगों जैसे मलेरिया, पोलियो, माइलिटिस, कैंसर, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया तथा कोढ़ आदि के उन्मूलन करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किए हैं। किसी एक संक्रामक रोगों का वर्णन कीजिए। हैजा: यह तीक्ष्ण संक्रामक रोग मक्खी संग्रहित भोजन तथा जल द्वारा मैलों एवं बाढ़ के बाद महामारी के रूप में फैलता है। यह विब्रियो कैलोरी द्वारा होता है। मानव संक्रमण मुख द्वारा तथा प्रत्यक्ष होता है। बैक्टीरिया संक्रमित जल व भोजन के द्वारा स्थानांतरित होता है। मधुमक्खी इसका मुख्य वाहक है। ये हो गया मधुमक्खी का चित्र। क्षय रोग के लक्षण लिखिए। क्षय रोग के लक्षण: यह मुख्यतः फेफड़ों में होता है। इसके लक्षण है सांसहीनता यानी सांस लेने में कठिनाई होना। इसके अलावा अनवरत खांसी यानी बार बार खांसी, रक्त रंजित बलगम, छाती में दर्द, वजन कम होना, दुर्बलता और दोपहर में हल्का बुखार। टाइफाइड से कैसे बचें? सामान्य स्वच्छता, उचित सफाई तथा रोगी के मलमूत्र का उचित प्रबंधन और टाइफाइड का टीकाकरण। विषाणुजन्य रोगों के नाम दो। विषाणुजन्य रोग छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज तथा चेचक आदि विषाणुजन्य रोग हैं। रोगाणु क्या है? ये वे जीव हैं जो रोग द्वारा उत्पन्न होते हैं। उदाहरण जीवाणु, विषाणु, कृमि, फफूंद, प्रोटोजोआ के जंतु जैसे मलेरिया, परजीवी आदि। रोग के लक्षण का क्या तात्पर्य है? लक्षण: जब कोई जीव किसी रोग से पीड़ित होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है जिन्हें देखकर आसानी से रोगी होने का अनुमान लगाया जाता है। इन रोग सूचक परिवर्तनों को लक्षण कहते हैं। वातावरण की परिस्थितियों को हमेशा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रखना क्यों संभव नहीं है?
वातावरण की परिस्थितियों को हमेशा स्वास्थ्य के अनुकूल रखना नहीं संभव है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या, अवैज्ञानिक तरीके से रहन सहन, घरों तथा उद्योगों में व्यर्थ पदार्थों में वृद्धि, जल तथा वायु का प्रदूषित होना। महामारी क्या है? जब अनेक व्यक्ति एक ही बीमारी के संक्रमण, जो कि विषाणु या वायरस या जीवाणु से हो सकता है, इसे पीड़ित हो जाए, इसे महामारी कहते हैं। पीलिया हेपेटाइटिस के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तीव्र बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख ना लगना, मिचली और वमन यानी उल्टी होना, उत्तेजनशील चकत्ते पड़ना, संक्रामक के 3 से 10 दिनों के बाद गहरे पीले रंग का मूत्र तथा हल्के रंग की विष्ठा यानी मल आना, ये सब इसके लक्षण हैं पीलिया के। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर हमें कमेंट करें और अपना ध्यान रखें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।